तो फ्रेंड्स इसमें आज इस वीडियो में लाइव चल रहा है तो इसमें हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे और उसमें कब इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से उसमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसका पूरा प्रोसेस है तो उसको हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट होता क्या है। ब्रेकआउट कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का ब्रेकआउट अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे आज ट्रेंड लाइन बेस का जो ब्रेकआउट होगा, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उस टाइप का ब्रेकआउट का डिस्कशन करेंगे और उसमें कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी ये जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी 50 का है। तो ऐसा ही पैटर्न हम सेम किसी भी स्टॉक में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें किस तरह से ब्रेकआउट होगा वो देखना है। तो सबसे पहले जैसे हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये ट्रेंड लाइन क्या है? जैसे आपका एक हाई ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके बाद ये यहाँ तक लौट के आया और यहाँ से ऐसे ये फिर से गया ऊपर और दूसरा हाई ये लगाया, फिर यहाँ से नीचे आया और एक बार फिर से ऊपर उठा, यहाँ एक हाई ये लगा हुआ है। तो जो ट्रेंड लाइन होती है, इन तीनों पीक पॉइंट्स को मिलाने वाली एक जो लाइन होती है उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसको अभी क्लियर करते हैं। जैसे ये आपकी ये एक लाइन आई, तो आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर 3 पीक्स को जो है कवर कर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन की खासियत क्या होती है, ट्रेंड लाइन कब वैलिड होगी? क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आप सही नहीं खींचेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ट्रेंड लाइन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेंड लाइन का क्या-क्या जो है क्राइटेरिया होता है सही ट्रेंड लाइन का। सबसे पहले तो ये कम से कम आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया। कम से कम 2 पॉइंट को या 2 हाई को कवर करे। पहली कंडीशन ये। दूसरा, आप ये और ये इस तरह देखिए। तो जो इसका एंगल ट्रेंड लाइन का होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाइए यहाँ से, उस बेस पे चेक कर लेते हैं। आप पहले ट्रेंड लाइन खींचिए ये, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहीं भी ले जाएं तो ट्रेंड लाइन का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अब प्लस माइनस 2-4% चलता है, इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है रूल। लेकिन ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होना चाहिए या उसके आसपास का होगा, तो ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड मानी जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि जो आपका ये प्राइस है, जैसे यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे भी जो है ये तो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। तो इस तरह से एक अच्छी ट्रेंड लाइन की ये विशेषताएं होती हैं। दूसरा फ्रेंड्स, और आगे हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच के देखते हैं। सबसे पहला पीक आपका ये होगा, बाकी ये रहे।
यहाँ भी आप प्रॉपर देख रहे हैं कि पहला पॉइंट आपका ये हुआ, दूसरा ये है इसी के आसपास, तीसरा ये रहा और चौथे में जो है ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहली ये है कि जो ट्रेंड लाइन का स्लोप होगा, ये आपका जो स्लोप है ये 45 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राइस इसका प्रॉपर रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एक भी बार ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ये दो इसकी बहुत ख़ास बातें हैं। और तीसरी ख़ास बात है कि कम से कम 2 पॉइंट को तो मिलाए, अपर हो या लोअर हो, ट्रेंड लाइन आप जिस रेफरेंस में देख रहे हैं ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ ही होगा, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो तीसरा ये है। तो इसलिए कम से कम 2 पॉइंट को देखना है कि ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किए हों। ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब बात करते हैं ब्रेकआउट इसका होता कैसे है। जब भी ये आपका कोई भी कैंडल वॉल्यूम के साथ निकल के, जैसे कि हम यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, आगे चल के यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो आप इसको देखेंगे किस तरह से ये काम करने वाली ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमें अपना क्रॉस चेक करना है कि ये 2 पॉइंट से ज़्यादा हों, जो हाई वाले पॉइंट हो। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। तो ये इतना क्लियर है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको क्या देखना है, ट्रेंड लाइन का स्लोप देखना है। तो ये स्लोप आपका जो बनेगा ये 45 डिग्री के अप्रॉक्स हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चलेगा। ये हो गया। और एक कंडीशन और है, जो आपका चार्ट का टाइम फ्रेम होगा फ्रेंड्स, वो आपका डेली वाला होगा। डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट होगा आपका डेली टाइम फ्रेम का लगाएंगे, तभी ब्रेकआउट को कंसीडर किया जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में या 5 मिनट या 30 मिनट या आवरली में ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं मोस्टली। इसमें हम ट्रेंड लाइन जो खींचे हैं, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि आपका ये ट्रेंड लाइन आई, अब कोई भी अगर कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है, जैसे कि आपकी पहली कैंडल ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल पहली आपकी इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकल गई। तो हमें वेट करना है दो चीज़ों का, या तो प्राइस इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो, कि जो कैंडल आपकी बाहर निकल के आई है इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो, तो हम एंट्री लेंगे। ये दूसरा कंडीशन ये है कि एक बार फिर से वेट करिए इस प्राइस को दोबारा ट्रेंड लाइन पे आने का। जैसे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट किया और दोबारा यहाँ से आया और दोबारा यहाँ पे पहुँचा, और ये जो स्विंग हाई लगाया था, इस स्विंग हाई को हम देखेंगे कि जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम जो है सेम कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के और
हम वेट करेंगे। ये आपका पहला रेजिस्टेंस टारगेट ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये आपका तीसरा होगा। जो प्रीवियस वाले स्विंग होंगे, जैसे ये पहला स्विंग था, ये दूसरा स्विंग था, ये तीसरा स्विंग था। इस तरह से हमारे जो टारगेट आएंगे फ्यूचर में, इस तरह से दोस्तों टारगेट आएंगे। इस तरह से ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा, अब हम स्टॉक लेंगे, कोई स्टॉक को पकड़ते हैं, उसको देखते हैं कि उसका ब्रेकआउट किस तरह से होता है। यहाँ पे रिलायंस का चार्ट पे देखेंगे कैसे रिलायंस है, या एक थ्री इंडिया करके है, इस पे देख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि रिलायंस ही देखिए, ब्रेकआउट तो किसी में भी होता रहता है। सबसे पहले इनको क्लियर कर देते हैं। इस पे खोजते हैं कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, और इसमें कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट मिला। इसको आप इस तरह से देखिए, जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक आपका ये है। तो इसमें दोस्तों पहला आपका हाई ये है पीक, दूसरा पीक ये है, और इसने तीसरी बार में कोई पीक नहीं बनाया, सीधा इसने ये वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बाहर निकल गई है। अब वॉल्यूम चेक करने के लिए हम वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, या कैंडल का बॉडी देख के भी वॉल्यूम का जो है अनुभव हो जाता है कि कितना वॉल्यूम इसमें है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर एक होगा, ये वॉल्यूम चार्ट आपका ये हो गया नीचे। तो इसमें जब भी हम देखेंगे कि आपकी जो भी कैंडल है, जैसे कि ये वाली आपकी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको दिखना चाहिए कि उसके पहले वाली कैंडल है जैसे, तो उसमें भी अच्छा वॉल्यूम है और इसमें भी अच्छा वॉल्यूम है। तो हम जब भी प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाए जिस पे ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि ब्रेकआउट आपका, इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा ड्राइंग को, आप देखेंगे कि ये वाला एरिया के ऊपर, या ये समझिए कि ये वाला जो आपका क्लोजिंग है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो हम इस पे एंट्री लेंगे, और जो स्विंग हाई होगा वहाँ तक का टारगेट लेंगे। आप यहाँ देखिए कि ये जो नियरेस्ट स्विंग हाई था इसके ऊपर तक ये यहाँ तक गया हुआ था। इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा, हम इसमें प्रीवियस ब्रेकआउट भी चेक करेंगे कि कहाँ प्रीवियस ब्रेकआउट था और किस तरह से उसमें रिजल्ट इसका मिला है। चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे अब हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एक यहाँ से खींच लेते हैं। और फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन हमने इस पे खींच ली है। अब इसका ब्रेकआउट किस तरह से हुआ है उसको जो है डिस्कस करते हैं।
आपका सबसे पहले तो जो पीक है, आपका पहला पीक ये है, दूसरा ये है, तीसरा आप इसको भी मान सकते हैं लेकिन टच नहीं किया है, लेकिन मान सकते हैं क्योंकि बहुत करीब है, शूटिंग स्टार बना के नीचे गया है। तीसरा आपका ये है, ये आपका ये आया, फिर ऐसे उठा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे उठा, फिर आया, फिर उठा, फिर आया, और उसके बाद आपका ब्रेकआउट हुआ ये। तो इसको डिस्कस किस टाइप से करेंगे इसका। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे जो आपके पिछले जितने भी हाई बनाए इसने, चाहे ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, किसी ने भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है एक भी जगह। तो हम वेट करेंगे कि जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं, कहीं भी ट्रेंड लाइन कोई बन रही हो, तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अब ब्रेकआउट कितना वॉल्यूम के साथ होता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसको और जूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, आप देखिए ये वाली कैंडल पे, ग्रीन वाली पे ब्रेकआउट आपका हो चुका है। तो हम यहाँ पे अगर एंट्री लेना है, इसका हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल निकलती है यहाँ, तो आप एंट्री इसमें ले लीजिए जितना भी लेना है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होगी, आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। कहाँ का, इसके जितना लो है इसके थोड़ा सा नीचे। जैसे कि इसका लो कितना है, अभी चेक हो जाएगा। इसका लो है 22,862.15। तो इसके थोड़ा सा नीचे 4-5 रुपए नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है, स्विंग में स्टॉप लॉस हिट कर सकता है और धोखा भी दे सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम 2-4 रुपए का बफर लगा के उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें जो टारगेट होगा एंट्री लेने के बाद, या तो स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो निकल जाना है, या टारगेट इसमें जैसे आपका ये वाली जगह है एक, ये हो जाएगा। आपका ये वाला जगह पहला टारगेट बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा, जो कि दिख रहा है दोनों मिले हैं इधर ब्रेकआउट के बाद। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि ब्रेकआउट किस तरह से होता है और किस तरह से इसमें एंट्री ले सकते हैं और किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है। इस पे अभी हम आगे और डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ब्रेकआउट से रिलेटेड चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है स्टडी से रिलेटेड आपका लर्निंग के लिए जो भी इससे डिस्कशन होगा तो हम उसको स्टडी करते रहेंगे, देखते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।